हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड क्लास है सॉल्यूशंस का। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक डेफिनेशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, एटॉमिसिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। उसके बाद मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, फ्रैक्शन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। ओके, तो इन चारों पे कंसेंट्रेशन टर्म्स पे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग मोलैरिटी पढ़ेंगे और क्लास थर्ड इस तरीके से खत्म करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 0.5 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन टू मेक इट 20% मास बाय वॉल्यूम। 20% मास बाय वॉल्यूम का मैंने मतलब क्या मतलब समझाया था मैंने। 20% मास बाय वॉल्यूम का मतलब है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। पूछ क्या रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 0.5 लीटर। 100 ml है ना इसका रिप्रेजेंटेशन, मास में वॉल्यूम का ml में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लीटर में दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.5 इंटू 1000 क्या हो गया, ये 500 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर में 20 ग्राम है, तो पूछ रहा है कि 500 मिलीलीटर में कितना होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी कितना आ गया आंसर, 100 ग्राम। क्या समझ में आया कैसे हुआ ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a room has oxygen and nitrogen in the mass of ratio 8:7. Find mole fraction of oxygen gas. mole fraction का मतलब क्या है, काई। काई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। mole fraction of oxygen gas is equal to moles of nitrogen by moles of oxygen. a room has oxygen and nitrogen. जब तक ये नहीं बोला जाए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम है, हमेशा हमें ऑक्सीजन डायटोमिक मानना है। क्या मानना है, डायटोमिक, O2 एंड N2। मोल फ्रैक्शन, मोल्स काई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स निकालो। अब देखो, रेशियो दिया हुआ है 8:7, इसलिए हमें इसको मानना पड़ेगा 8x:7x, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है हम लोगों को। ठीक है, अब मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, गिवन मास में मोलर मास। गिवन मास कितना है 8x ऑक्सीजन का, मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 32, कितना हो गया x/4। वैसे ही मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो। गिवन मास 7x, मोलर मास 28, x/4। अब इसको यहां पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करें। x/4 बाई x/4 प्लस x/4 क्या हो गया, x/4 बाई 2 इंटू x/4 होगा ना। ये x/4 से x/4 क्या 1/2 मतलब 0.5 आंसर। क्या समझ में आया कैसे हुआ 0.5? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है, इफ अ सॉल्यूशन हैज इक्वल मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी इक्वल एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने तुम्हें एक कंटेनर में ऐसे बोला कि बहुत सारे मोल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ सो, ठीक है, और सबके मोल्स इक्वल हैं, इसके भी 8 मोल है, 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 और फिर मैंने तुमसे बोला कि बता मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस काउंट करना है इसको 1 2 3 4 5 6। इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/6। समझ में आया? ये याद रखना ताकि आगे काम आए क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम क्या है, मास बाय वॉल्यूम W/V। What should be the mass by volume percentage of a solution which is 20% mass by mass। बोल रहा है कि 20 ग्राम solute is present in कितना
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी मास बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो डब्ल्यू बाई वी क्या होगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही ना होगा। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 20 ग्राम, 100 तो 100 है ही, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर एमएल सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, कितना दिया हुआ है, तो क्या डेंसिटी और मास दिया हुआ है तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। कितना है मास 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.02। इसको उठा के सीधे यहां नहीं रख सकते वॉल्यूम पे, नेक्स्ट पेज में करें। मास ऑफ सॉलिड कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले 100 बाई 1.02, रख दे यहां पे, कोई दिक्कत। 20 ग्राम 100 बाई 1.02 इंटू 100, 100 बाई 1.02 इंटू 100, यही ना, 100 से 100 गया, ये ऊपर गया, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 1.02, कितना आएगा 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 0 20.4, 25.4%। क्या समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। If 2 moles of calcium carbonate is dissolved in 900 gram of water, then percentage by mass of a solution formed is, percentage by mass, percentage by mass मतलब क्या, W by W, ये निकालना है हम लोग। ओके, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है वो निकालो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो निकालो, उसके बाद सॉल्यूशन पे आओ। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने पढ़ा तो क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाला इसमें से, एक कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसका 2 मोल दिया हुआ है, फिर 900 ग्राम वाटर है, 900 ग्राम क्या है, वाटर है 900 ग्राम, 900 ग्राम वाटर दिया हुआ है, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो, कितना हुआ, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48, 16 3 48, कितना हो गया 8 2 10, 0 हाथ में 1, 4 4 8 1 9 और 1 10, 100 ग्राम हुआ। तो एक मोल में इसका मोलर मास इतना है, इसका मतलब एक ही मोल में होगा ना 100 ग्राम, एक मोल में 100 ग्राम, तो 2 मोल में 200 ग्राम हुआ, 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितना ग्राम डाला, ये 200 ग्राम डाला सॉल्यूट। अब बोल रहा है पुश क्या रहता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मास बाई मास परसेंटेज। तो मास बाई मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो क्या 200, सॉल्यूट का मास कितना है 200। नेक्स्ट पेज पे करें, हम्म 200 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट का मास, 200 बाई 200 प्लस 900 1100, सॉल्यूशन का मास इंटू 100, ये डबल जीरो गया, 1 बाई 11 होता है 9.09%, देयरफॉर 2 बाई 11 कितना हुआ 18.18%। देखो 18.18%, इस तरीके से क्वेश्चन करना है तुम लोगों को एग्जाम में, अगर तुमको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है? W by W, फाइंड मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 20 ml वॉल्यूम, 20 ml वॉल्यूम हैविंग अ सॉल्यूट ऑफ मास 4 ग्राम। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सॉल्यूट दिया हुआ है कितना? 4 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 20 ml। अब पूछ रहा है W by W। W by W का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही ना मास, मास मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है इसका मतलब W by W का। हमसे पूछ ये रहा है और बोल क्या रहा है, क्या क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है सॉल्यूट ऑफ मास, सॉल्यूट दिया हुआ है कितना? 4 ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है, वेरी गुड। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है? नहीं। फाइंड मास बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 20 ml वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, मास नहीं दिया। मास तो ग्राम में होगा ना, तो ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 20 ml, वेरी गुड। सॉल्यूशन का ये इतना पे ये है। अब सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है? 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी। डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का? 1.4 ग्राम पर ml। तो क्या यहां से मास नहीं निकल जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं होगा? तो यहां पे मुझे वॉल्यूम मिल गया, मुझे डेंसिटी मिल गया, तो क्या मास सॉल्यूशन का नहीं निकल जाएगा? यही तो मास चाहिए मुझे। सॉल्यूट तो दिया ही हुआ है कितना? 4 ग्राम दिया हुआ है, तो मास निकालो। मास सॉल्यूट का कितना आएगा सॉल्यूशन का? 20 इंटू 1.4, 20 इंटू 1.4। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओके। यहां पे रख दो, कितना आ गया? कितना है तुम्हारा ये सॉल्यूट मास? मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, तो यहां लिखो 4 बाई 20 इंटू 1.4 इंटू 100। ये पॉइंट गया तो यहाँ पे 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 22 या 40, 2 7 या 14, 1 by 7, 14.98%। 14 कुछ हो गया आंसर, देखो 14.28% है ना। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं कि ऊपर 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 पार हो रहा है? रिवाइज करके आए हो? मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास। रिवाइज करना और इसको फिर से दोबारा ट्राई करना, ठीक है? घर पे जाके सारा बनना चाहिए। तो देखो, ये पार्ट्स पर मिलियन पे क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन इफ 0.025 ग्राम ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर? ओके, देखो ग्राम ग्राम, तो W by W का ही गेम होगा कुछ। W सॉल्यूट बाय W सॉल्यूट बाय W सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। सॉल्यूट कितना है? 0.025 ग्राम, 0.025 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? अब तुम बोलोगे कि सर सॉल्यूशन तो 100 प्लस 0.025 होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े क्वांटिटी में अगर 0.025 से छोटा क्वांटिटी आ रहा है तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। इन द सेम वे आई सी इग्नोर्स यू, इन द सेम वे यू हैव टू इग्नोर दिस, ओके। क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग का आसान हो। यहाँ पे 100 हो गया इनटू, हाँ अब देखो यहाँ पे 100 नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो 10 का पावर 6, ओके, 10 का पावर 6। ये 10 का पावर 2 है तो ये गया तो 10 का पावर 4 हो गया। 10 का पावर 4 इंटू 0.025, यहां से ये हटाओगे तो 10 का पावर 3 नीचे आएगा। 10 का पावर 3, ये 10 आ गया तो 250 आंसर। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल है 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसेंट्रेशन
द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, फिर से पीपीएम आ गया, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, क्या होगा इसका? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाई वी है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है। अरे ग्राम ग्राम नहीं दिख रहा है तुमको? ग्राम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन फिर से यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन को हार्ड बनाएगा ये। तो ये क्या क्या हो गया? 500 इंटू 10⁻6 है ना। ये डेसिमल यहां से गया तो यहाँ पे 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करो। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/500 इंटू 1000 इंटू 10⁻3/10। कोई प्रॉब्लम इसको ऐसे लिखने में? ये 500 2 जा, कोई दिक्कत? 2 5 जा 10। अब ये कितना आ गया? 2000/5 मतलब 400 आंसर। कोई इश्यू? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब N2 in a mixture containing 70 gram nitrogen, 120 gram oxygen and 44 gram carbon dioxide is mole fraction पूछा है। क्या पूछा है मेरे से? मोल फ्रैक्शन मतलब काई पूछा है, काई पूछा है ना। किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन XN2, XN2। इसका मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबका मोल्स जल्दी जल्दी निकालो। नाइट्रोजन कितना होगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जल्दी जल्दी बताओ। गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास कितना है? 70 ग्राम। मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन का? 28। 14 टू 28। इसको रिड्यूस करो, 17 70, 7 4 28। ठीक है, 10/4 ही छोड़ दो ऐसे ही। नेक्स्ट है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन NO2 कितना होगा? गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास कितना है? 120 ग्राम। मोलर मास कितना होगा इसका? 32। इसको भी रिड्यूस करो, 8 4 32, 8 15 जा 20। नेक्स्ट है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास 44 ग्राम। मोलर मास कितना कार्बन डाइऑक्साइड का? 44 ग्राम। कितना आ गया? मोल्स 1। अब ये तीनों को उठा के यहाँ पे रखना है। देखो कैलकुलेशन कैसे खेलते हैं, कैलकुलेशन के साथ तुमको सिखाते हैं। डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, इसको भी 4 बना, 1 आया है ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 4/4। कोई प्रॉब्लम? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यही ना है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 10/4। 10/4 बाई 10/4 प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 15/4 प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4/4। 1 आया है लेकिन हम लोग 4/4 लिखे हैं इसको। क्या एडिशन करने में प्रॉब्लम होगा? 4 4 4 एलसीएम है तो कितना आ गया ये? 10 5 10 15 25, 25 4 29। ठीक है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 10/4 बाई 29/4। कोई दिक्कत? 4 से 4 गया, 10/29। कितना है ऑप्शन? वाह, ऑप्शन पॉइंट में है, मतलब डिवीजन करना ही पड़ेगा हम लोग को। तो डिवाइड कर लो ना। 29 है 184 ग्राम इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 72 ग्राम ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर। क्या ये नहीं कर लोगे? सबसे पहले इसका मोल फ्रैक्शन मोल्स निकालना है किसका? इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। इसका मोलर मास निकालना, फिर उसको डिवाइड करना इसके साथ, इसका मोलर मास निकालना पानी का, इसको डिवाइड करना इसके साथ, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेना जिसका पूछा है। मोल किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है? इतना रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन पूछा है। दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालना और फिर उसका रेशियो ले लेना। ठीक है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का मोल क्या होता है? C6H12O6। ओके, क्या इसका मोलर मास निकाल पाओगे? अब तो तुम लोग करना पड़ेगा, सब सब तो हम नहीं करवाएंगे ना। इसका मोलर मास निकाल लोगे। उसके बाद पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W। 10% W/W का मतलब क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेरी गुड, ठीक है, बना के लाना, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। ये अप्रोच समझ गए ना कैसे करना है, वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है सवाल तुमसे? क्या पूछ रहा है? मास परसेंटेज, हाँ, मतलब W, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही ना पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है। तो क्या सॉल्यूट निकाल लोगे? 300 ग्राम का 25% कितना होगा? 300 इंटू 25/100 75। और इधर पूछा 400 ग्राम का 40%, 400 ग्राम का 40% 160। अब 160 जोड़ 75 ऊपर, 400 जोड़ 300 700 नीचे, और निकाल लोगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। देखो, जब वहां पे 300 ग्राम का 25% था, वो यहाँ पे क्या है? 300 ग्राम का 30%। जो वहां पे 400 ग्राम का 40% था, वो यहाँ पे 200 ग्राम का 20%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन इफ द ऑब्टेन्ड, वही W/W निकालना है इसमें भी। क्या ये कर लोगे? कर लोगे ना, ठीक है। अब आगे पढ़ना है हम लोग को मोलैरिटी। क्या पढ़ना है? मोलैरिटी। क्या होता है मोलैरिटी? सी द डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने तुमसे कहा कि ठीक है, इसके लिए एक स्लाइड लेके पढ़ाते तुमको। देखो, ये 1 लीटर है, जो पानी पीते हो बॉटल में, 1 लीटर। इसमें कुछ मोल्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम्हारा है वाटर टैंक, क्या है ये? घर का ऊपर जो टॉप पे रखा जाता है। अब इसको तुम उठा के इसमें डाल दो, तो क्या इसके जो मोल्स है वो इधर इधर इससे ऐसे स्कैटर नहीं होंगे? मोलैरिटी बोल रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब तुम इसको, अब तुम जो 1 लीटर में चेक करोगे ये, तो यहाँ पे तो एक ही या 2-3 मोल आया, इतना ही मोल आया ना। तो क्या होगा? मोलैरिटी से घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, ठीक है। क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगा। समझ में आया ये चीज? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होता है, 1000 मिलीलीटर, राइट। तो अगर तुमसे कोई ये बोले कि 1000 मिलीलीटर में जितने मोल्स प्रेजेंट है वो मोलैरिटी होता है, हाँ। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है, क्या वो मोलैरिटी होता है? हाँ, ठीक है। देखो, अगर मैंने तुमसे कहा 3 मोलर या 3m, कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलैरिटी को। तो तुमको समझ जाना है कि 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 3, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि एक सॉल्यूशन है, उसका मोलैरिटी है 200। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं? 200 मोल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, ये हो गया। अब देखो इसका जो ये कैसे इसके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। मोलैरिटी,
इज इक्वल टू क्या, n से रिप्रेजेंट करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि नहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो क्या तुम नहीं बता पाओगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने तुमसे पूछा, तो क्या ऐसे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब इसको मिलीलीटर में बताना है, तो कैसे करेंगे? n सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, लेकिन इसके साथ फिर क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, क्योंकि ये मिलीलीटर में है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? अब ये 1000 को उठाकर अगर यहां ले आए तो ये 10 का पावर 3 है, तो ये मिलीमोल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कैसे कैसे आया ये सब चीज? सारा एक ही डेफिनेशन, एक ही बेसिक फॉर्मूला से आया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसी से सारा गेम हुआ है। तो अगर तुमको सिर्फ ये पता है तो तुम सारा खेल खेल सकते हो। ओके, समझ में आया? अब क्वेश्चन बनाओ, कैलकुलेट मोल्स एंड मास ऑफ सॉल्यूट NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.25 मोलैरिटी NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 0.25, तो तुमको अगर कुछ नहीं पता है ना, तुम बस इतना देख लो कि मोलैरिटी का गेम चल रहा है ना, तो सीधे फॉर्मूला लिखो मोलैरिटी का। मोलैरिटी क्या होता है? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही ना होता है। तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ? 0.25 m, रख दो यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है मोलैरिटी। नंबर ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वही तो पूछा है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ना, ये तो पूछा है। एन सॉल्यूट पूछा है मेरे से। भाई वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना है? 200 मिलीलीटर, तो 200 बाई 1000 लीटर में कन्वर्ट हो गया। 205 जा 5 0.05, तो इसका मोल्स कितना आ जाएगा? 0.05। अब मेरे से, अब यहाँ पे मोल्स तो आ गया, अब पूछा है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या पूछा है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो एक मोल में कितना मास होगा 0 NaOH का? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 3 6 9 1 10, 0 हाथ में 1 2 3 4, 40 ग्राम। तो एक मोल में 40 ग्राम, तो क्या इतने मोल्स में नहीं निकल जाएगा मास? मल्टीप्लाई कर दो 0.05 कितना से? 40 से। 4 5 20, 0 2 ग्राम, कितना आ गया आंसर? 2 ग्राम। क्या समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड? कल करें और छोड़ दे यहीं पे? ठीक है, कल इसको पूरा करेंगे, ज्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चाहे इसको तुम होमवर्क में करके आना, ठीक है, इसको होमवर्क में करके आना, आज खत्म कर ही दे रहे हैं इसको, बस दो स्लाइड बचा हुआ है, बस पढ़ लो इसको। देखो, एक होता है डाइल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है? डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट अगर ऐड कर रहे हैं किसी चीज में, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। और किसी से सॉल्वेंट हटा रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट को हटा रहे हैं तो उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सारा खेल सॉल्वेंट का है। अगर सॉल्वेंट डाल दिए तो डाइल्यूट कर दिए, और सॉल्वेंट हटा दिए तो उसको डाइल्यूट कंसंट्रेट कर दिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो मैंने एक शरबत बनाया है, ऐसे एक ग्लास है मेरे पास, उसमें चीनी डाले, पानी डाले, 2 चम्मच चीनी डाले।
अब मान लो इसका मिठास हमको ज्यादा कम करना है, तो पानी को कम कर देंगे तो मिठास बढ़ जाएगा, कंसंट्रेटेड बन जाएगा। और मान लो मिठास कम करना है तो पानी और डाल देंगे एक जग, तो क्या हो जाएगा, वो मीठा कम हो जाएगा। तो जब पानी डाले तो क्या बन गया, डाइल्यूट हो गया वो। और जब पानी उसमें से हटा दिया तो क्या हो गया, वो कंसंट्रेटेड बन गया। बस यही है, ठीक है। इसमें देखो एक चीज समझ लो तुम कि मान लो एक कंटेनर है, इसका कुछ मोलैरिटी होगा, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूट होगा वो तो वही होगा ना, एन सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। फिर मान लो इसमें से तुम पानी डाले और इसको बड़ा बना दिए, बहुत बड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, तो इसका भी कुछ मोलैरिटी होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा, सॉल्यूट चेंज नहीं किया, चीनी तो उतना ही है, ठीक है, इसका भी सॉल्यूट वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, M1 इज इक्वल टू एन सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ भी क्या होगा मोलैरिटी का, M2 इज इक्वल टू एन सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। क्या यहां से एन सॉल्यूट इज इक्वल टू M2 इंटू V2 नहीं आ गया, और यहां से भी एन सॉल्यूट इज इक्वल टू M1 इंटू V1, दोनों एन सॉल्यूट के बराबर है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2? ये कैसे आया पता चला, पहले कंटेनर लिए, ऐसा कुछ मोलैरिटी होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, उसको फिर डाइल्यूट किए, बढ़ा दिए उसका वॉल्यूम, उसका कुछ मोलैरिटी होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि सारा खेल तो पानी से कर, सॉल्वेंट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखे एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है M1 इंटू V1। यहाँ भी फॉर्मूला लिखे M2 इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है M2 इंटू V2। ये भी एन सॉल्यूट है, ये भी एन सॉल्यूट है, दोनों एन सॉल्यूट बराबर होगा, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। इसी में बेस्ट दो क्वेश्चन है, ये तुमको हम होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई करके आना, कल इसको डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से तुम्हारा सेकंड क्लास आज खत्म होता है, ठीक है, सॉरी थर्ड क्लास है ना ये, ओके।